देश के अल्पसंख्यकों को अब सीजेआई संजीव खन्ना का साथ मिल गया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने पिछले दिनों एक विवादित बयान दिया था और उस विवादित बयान के बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश भर में उनके बयान की आलोचना हो रही है। इसके बाद सभी की निगाहें नए सीजेआई पर टिकी हुई थी कि क्या वो इस मामले पर कोई एक्शन लेंगे, क्या सीजेआई खन्ना अल्पसंख्यकों का साथ देंगे, क्या इस मामले पर वो नाराजगी जताएंगे। तो ये तमाम सवाल लगातार उठ रहे थे और इसी बीच खबर आती है कि इस मामले में संजीव खन्ना की एंट्री हुई है। इसके बाद एक उम्मीद की किरण जग गई है। तो आखिर क्या बोले संजीव खन्ना, क्यों संजीव खन्ना के एक्शन की हो रही है देश भर में चर्चा, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं शेखर कुमार यादव। वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और कार्यक्रम था विश्व हिंदू परिषद का। और इस कार्यक्रम में उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद बढ़ गया है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की शिकायत की गई तो इस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर जस्टिस यादव के खिलाफ एक शिकायत की गई थी और इस संबंध में अब सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव की तरफ से दिए गए एक भाषण की अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में हाई कोर्ट से विवरण और जानकारी मांगी गई है। यह मामला अभी विचाराधीन है। दरअसल उन्होंने जो बयान दिया था कि कानून तो बहुसंख्यकों से चलता है और इस बयान पर विवाद हो गया था। जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान पर जब विवाद गहराया तो कई चर्चित वकीलों ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई। कई चर्चित वकीलों ने इस मामले में जस्टिस यादव के बयान की निंदा की। जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स यानी CJAR ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा था और अपने पत्र में उनके बयान की शिकायत की। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 नवंबर को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में विवादित बयान दे दिया था। जस्टिस शेखर ने कार्यक्रम में कहा कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान बहुसंख्यकों की इच्छा के हिसाब से चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये बात हाई कोर्ट के जज के तौर पर नहीं बोल रहा। परिवार या समाज में जो बात ज्यादा लोगों को मंजूर होती है वही स्वीकार की जाती है। अब जस्टिस यादव के इस बयान पर CPM नेता वृंदा करात ने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने इस बयान को घिनौना बताया था, संविधान पर हमला बताया था। दरअसल अपने 34 मिनट के भाषण में जस्टिस यादव ने कठमुल्ला शब्द का भी प्रयोग किया था, जिससे राजनीति से लेकर कानून की दुनिया में उबाल आ गया। जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कामों की तारीफ भी की थी और BHP से मिशन मोड में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करने की बात भी कह डाली थी। उनका यह भी कहना था कि अगर हिंदुओं के अंदर की भावना मरती है तो भारत को तालिबान और बांग्लादेश होने में वक्त नहीं लगेगा। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। जस्टिस शेखर यादव के इस बयान की लगातार आलोचना हो रही थी, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही थी और इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसके बाद ये इंतजार था कि संजीव खन्ना इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं या इस मामले को कितने गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से संजीव खन्ना ने पदभार संभाला है उनकी कई ऐसी टिप्पणियां हैं जिसने आम जनता का न्यायालय पर भरोसा एक बार फिर बढ़ा दिया है। ऐसे में हर कोई उनकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था और इसके बाद
उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेने को कहा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को हम देखेंगे, उसके बाद जो भी एक्शन लेने की जरूरत होगी वो एक्शन भी लिया जाएगा। और अब संजीव खन्ना ने जिस तरह से इस मामले को गंभीरता से लिया है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और अब कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को संजीव खन्ना का साथ मिल गया है। अब आपको यह भी बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब जस्टिस शेखर यादव चर्चाओं में रहे हों। इससे पहले भी उन्होंने कई बार ऐसे बयान और टिप्पणियां की हैं जिन पर विवाद गहराया है। आपको याद होगा उन्होंने गाय को लेकर भी एक बयान दिया था जो काफी चर्चाओं में रहा था। उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता है। ये यानी गाय का दूध सूर्य की किरणों को विशेष ऊर्जा देता है जो आखिर में बारिश का कारण बनती है। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से बने पंचगव्य से कई असाध्य रोगों के उपचार में मदद मिलती है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि भारत तभी समृद्ध होगा जब गायों का सम्मान किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने एक और बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और इसके रचयिता वाल्मीकि के अलावा गीता और इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास को राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए संसद में कानून लाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये सभी देश की संस्कृति और विरासत है। तो वहीं जब ये मामला गरमाया तो इसमें कपिल सिब्बल की भी एंट्री हुई। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये भारत को तोड़ने वाली बात है। उन्होंने कहा कि राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते हैं, वो तो संविधान की रक्षा के पद पर बैठे हैं, उनको ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि ऐसे बयान देने वाले जज की नियुक्ति आखिर कैसे होती है, ऐसे बयान देने की लोगों की हिम्मत कैसे होती है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर भी निशाना साध दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछले 10 साल में ही ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं और इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, इसके बाद राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार के मामलों में सख्त कदम उठाना चाहिए और उस शख्स को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए, उनके पास एक भी केस नहीं जाना चाहिए। It is not about speaking as a high court judge. Rather, the law operates in accordance with the Bahusankyak. Consider this in the context of a family or society. Only what ensures the welfare and happiness of the majority will be accepted. फिर उन्होंने एक इससे भी ऐसी बात कही, दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने ये कहा, मैं कोट करता हूं, हिंदी में कोट करता हूं, लेकिन ये जो कठमुल्ला है, जो ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, देश के लिए घातक है, खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये तो एक पॉलिटिशियन भी नहीं ऐसी बात करता जो एक न्यायाधीश ने कर दी, और बिना सोचे समझे कि जिस पद पे वो बैठे हुए हैं उस पद पे उनको बहुसंख्यकों से कोई लेना देना नहीं है, केवल संविधान से लेना देना है, और संविधान के आधार पे लोगों की रक्षा करनी है। तो अब संजीव खन्ना की एंट्री के बाद से लगातार ये माना जा रहा है कि वो इस मामले में भी कोई कड़ा एक्शन लेंगे। जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसलों को एक के बाद एक बदला है। यही नहीं, चुनाव आयोग से जुड़ा जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस पर भी उन्होंने सख्ती दिखाई थी। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है जानकारों की तरफ से कि ये मामला भी अब जब सीजेआई संजीव खन्ना के संज्ञान में आया है तो वो इस मामले में भी कोई सख्त एक्शन ले सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।